हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यायूज लिविंग। तो आज मैं आपके साथ एक सिंपल सिस्टम शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, स्पेशली किचन और ग्रोसरी मैनेजमेंट में। हम अक्सर इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। ऑफर्स देखते ही जरूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, फिर वो या तो यूज़ नहीं होता या फिर एक्सपायर्ड हो जाता है। तो अगर आप भी ग्रोसरी मैनेज करना चाहते हो इन अ स्मार्ट वे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो, बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले हैबिट जो मैंने अडॉप्ट की है वो है वीक का एक डे चूज करना। मैंने यहाँ पे संडे चूज किया है क्योंकि वीकेंड पे ही मुझे टाइम मिलता है और वीक के लिए प्लानिंग इजी हो जाती है। अब इस दिन सिर्फ एसेंशियल फिल करो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और बेसिक ग्रोसरी। कुछ भी एक्स्ट्रा या इम्पल्सिव नहीं खरीदोगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक्चुअल प्रोसेस जो मैं हर वीक फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना किचन चेक करती हूँ, मतलब एक एक करके सारे डब्बे या कंटेनर्स ओपन करती हूँ, जैसे दाल, चावल, आटा और मसाले। मैं बस ये देख लेती हूँ कि कितना बचा है और क्या खत्म होने वाला है। उसके बाद मैं अपना फ्रिज चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली 3 चीज़ों का ध्यान रखती हूँ: कौन सी वेजिटेबल खत्म हो गई है, कौन सी जल्दी खराब होने वाली है और कौन सी ऑलरेडी पड़ी हुई है। क्योंकि ऑनेस्टली फ्रिज ही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है और हम कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ ले आते हैं और फिर वो पीछे रह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं फ्रिज को प्रॉपरली स्कैन करती हूँ, टॉप शेल्फ, बॉटम शेल्फ, डोर, सब कुछ। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो है लिस्ट बनाना। मैं पर्सनली एक स्मॉल नोटबुक यूज करती हूँ। आप अपना फ़ोन भी यूज कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। जैसे ही मुझे कोई चीज़ दिखती है जो खत्म होने वाली है या खत्म हो गया है, मैं उसको तुरंत लिख देती हूँ। तो लिस्ट बनाने के बाद जब आप मार्केट जाओगे ना, तो एक छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपको कोई न्यू आइटम ट्राई करना है, तो उसका बड़ा पैकेट ना खरीद के हमेशा छोटा पैकेट लेके आओ। क्योंकि अगर वो आपको पसंद ना भी आए, तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा और फूड वेस्ट भी नहीं होगा। अब ये सब सामान मैं मार्केट से लेके आई हूँ, जो भी मुझे लिस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरत थी। इस बार मैंने सिर्फ वो आइटम्स खरीदे हैं जो एक्चुअली में नीडेड है, इसलिए कुछ भी अननेसेसरी या एक्स्ट्रा नहीं है। इससे ना ही सिर्फ शॉपिंग इजी हो जाती है, बल्कि पैसे और फूड दोनों भी कंट्रोल में रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो है स्टोर करना। मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी सामान आता है उसे डायरेक्टली पैकेट्स में स्टोर ना करूँ। सब वेजिटेबल्स को वॉश करके या क्लीन करके कंटेनर बॉक्सेस में ट्रांसफर कर देती हूँ। जैसे कि टोमेटोज, क्लस्टर बीन्स, चिलीज, इन सबको मैं अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करती हूँ। इससे फ्रिज ऑर्गेनाइज भी लगता है, वेजिटेबल ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं और सब क्लियरली विजिबल होता है, और इस वजह से हम कुछ भूलते भी नहीं है। अब आता है मेरा वीकली रिसेट रूटीन। मैं अपने मसाला दानी हर वीक रिफिल करती हूँ। बड़े कंटेनर से थोड़ा थोड़ा मसाला निकालकर डेली यूज के कंटेनर्स में डाल देती हूँ। इसे कुकिंग के टाइम पे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है एंड नो रनिंग अराउंड। इसके साथ ही मैं अपने बेसिक स्टेपल्स भी रिफिल करती हूँ, जैसे राइस, पोहा, कॉफ़ी, शुगर, आटा, दाल एक्सेट्रा। और हाँ, स्नैक्स को भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्नैक्स को अलग कंटेनर या जार्स में डाल देती हूँ ताकि वो भी फ्रेश रहे। अब मैं आपको अपना एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दिखाती हूँ जो मैं हर टाइम फॉलो करती हूँ। ये मैंने 3 अलग डब्बे लिए हैं जो मेरे ग्रोसरी मैनेजमेंट को सुपर इजी बना देता है। ये है मेरा फर्स्ट डब्बा जो है फ्लोर का। इसमें मैं सारे फ्लोर आइटम स्टोर करती हूँ, जैसे बेसन, मैदा, सूजी और सभी दूसरे आटा। इससे सब आइटम्स मुझे एक ही जगह मिल जाता है और ढूंढना भी इजी हो जाता है। और ये है मेरा सेकंड कंटेनर जो एक्स्ट्रा या बैकअप आइटम्स कंटेन करता है। इसमें मैं एक्स्ट्रा पैकेट स्टोर करती हूँ, जैसे हल्दी, जीरा, नमक या कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी। जब मेरा डेली यूज कंटेनर खत्म होता है, तो मैं यहीं से इसको रिफिल कर देती हूँ। अब जो ये मेरा एक्स्ट्रा आइटम डब्बा होता है, उसको मैं सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉपर चेक सिस्टम के लिए भी यूज करती हूँ। मैं इस डब्बे को टाइम टू टाइम ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि कौन सा आइटम एक्सपायर हो चुका है, कौन सा एक्सपायर होने वाला है और कौन सा आइटम जल्दी खत्म होने वाला है। जो खत्म होने वाला है उसको मैं फटक से लिख भी लेती हूँ। और ये है मेरा थर्ड डब्बा जो है यूज फर्स्ट, और ये वाला मेरा फेवरेट हैक है। इसमें मैं वो आइटम स्टोर करती हूँ जिसकी एक्सपायर डेट पास आ रही होती है, जैसे कोई पैकेट ओपन हो या किस पैकेट को जल्दी यूज करना है। इससे मुझे हमेशा याद रहता है कि क्या पहले यूज करना है, और इस हैबिट से फूड वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये इतना सिंपल सिस्टम है, बट ट्रस्ट मी,
ये आपके किचन को सुपर ऑर्गेनाइज और स्ट्रेस फ्री बना देता है। अब हम आते हैं रिफिलिंग ऑफ डिशवॉश लिक्विड, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे ही बॉटल खाली होने लगती है, मैं उसे इमीडिएटली टॉप अप कर देती हूँ, ताकि वॉशिंग टाइम पे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और किचन टॉवल हर 4 दिन में बदलना भी इम्पोर्टेंट है। इससे किचन हाइजीन भी रहता है और फ्रेश भी लगता है। फिर मैं टिश्यूज रिफिल करती हूँ, क्योंकि किचन में टिश्यूज एक स्मॉल चीज लगती है, बट जब ये खत्म हो जाता है तब रियल स्ट्रगल होता है। इसलिए इसको रिफिल करके रखना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।